चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, नीचे नहीं रहे, नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसका हाथ बमबारी में कट चुका है उससे कोई शिकायत नहीं है ना। देखते हैं किन लोगों के पास हाथ है। थोड़ा टावर में आओ, टावर में बोलो। देने वाला है सच्चा। क्या कहना हजरत, ये आपके कदमों की आमद की बरकत है। आप आए कि मजमे में कैफियत पैदा हो गई, कैफियत पैदा होगी। क्या पप्पू भाई, देखिए आपको एक नजर में पहचान लिए, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है ना। आप दुआ करते हैं या अल्लाह हजरत की मौजूदगी में, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाकर हमारा नबी कहा है, या अल्लाह उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? अब टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की बारगाह से नहीं मिलता। हजरत खुसरो के पास नावाडी के बगल में एक बस्ती है। एक दरवेश हर वक्त यही धुन सवार रहता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर वक्त जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। गरीब था, पैसा कहाँ? गरीब था, सरकार का रोजा देखता कहाँ? गरीब था, बैतुल्लाह को देखता कहाँ? रोता था, कहा चलो मदीना नहीं जा सके, कम से कम रसूल की औलाद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी तो दे दे। गया है ख्वाजा की बारगाह में, मोहल्ले का नाम भूल रहा हूँ वरना नाम भी मैं बता देता। पहुंचा, अकीदत के साथ गया, फातिहा पढ़ा, रोने लगा, कहा ख्वाजा ए ख्वाजा, ख्वाजा ए ख्वाजा, आपको मदीने से इंडिया रसूलुल्लाह ने भेजा है और आप इंडिया से मदीना मुझको भेजवा दीजिए ना। रो रहा था कि आपको रसूलुल्लाह ने इंडिया भेजा, मुझको इंडिया से मदीना भेजवा दीजिए ना। दुआ से फारिग हुआ, देखा एक शख्स है, उसने कहा मदीना जाने चाहते हो, पासपोर्ट की तैयारी करो, उम्रा का सारा खर्च हम तुम्हें देंगे, हम इंतजाम करेंगे। इसलिए हौसला रखो, हौसला रखो कि दिल में इसको सुरूर देखेंगे, दिल में इसको सुरूर देखेंगे। इस तरफ जब हुजूर देखेंगे, दिल में इसको सुरूर देखेंगे। इस तरफ जब हुजूर देखेंगे, अरे इसके सरकार गर सलामत है तो हम मदीना जरूर देखेंगे। जोर से बोलो हम मदीना, जोर से बोलो हम मदीना जरूर देखेंगे। अल्लाह ताला औलादे रसूल के सदके सबको मदीना दिखा दे। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जाओ मदीना देखो, मगर याद रखना वो शेर है ना, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे जब बगैर ख्वाजा के बुलाए अजमेर नहीं जा सकता तो बगैर रसूलुल्लाह के बुलाए मदीना कैसे जा सकता है? आरज़ू रखो, तड़प रखो, जाओ जाओ। और ये हुजूर वाला सैयद साहब के कदमों की बरकत है। हुजूर तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूँ कि दिसंबर में मैं भी गया था, तन्हा नहीं, मेरे बच्चे थे, बेटा बेटी
अहलिया, सब लोग और सरकार के गुंबद के सामने 15 दिसंबर को हुजूर मैंने अपनी बेटी का निकाह भी वहीं कर दिया, वहीं पे कर दिया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। किसी ने कहा था आसिफ इकबाल कहां से लाए, कैसे गए, किसने दिया, तो मैंने वही कहा था कि देने वाला है सच्चा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मस्ती में आओ, मस्ती में आओ। कब किस पर करम हो जाए और किसका मदीना बुलावा आ जाए कोई नहीं कह सकता है। इसलिए जब कोई हाजी जाए देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये जा रहे हैं। काश काश सरकार का करम होता मैं भी चला जाता, काश करम होता मैं भी बैतुल्लाह को देखता, काश करम होता मैं भी मीना को देखता, काश करम होता मैं भी अरफात को देखता, काश करम होता मैं भी मुजदलिफा को देखता। दिल में तमन्ना तो करो, तमन्ना तो करो। अरे तुम इश्क करो, तुम रोना, गिड़गिड़ाना तुम्हारा काम है, और अपने दर पे बुलाना ये मेरे मुस्तफा का काम है। जिस दिन तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना मकबूल हो गया, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह तुम भी मदीना जरूर देखोगे। बस तमन्ना रखो, अब पढ़ते रहो, बोलो कौन देने वाला है सच्चा। गड़बड़ाइए मत, बस एक शेर और सुनिए, उसके बाद अपनी जगह आप दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए। सैयद साहब हैं, याद रखिए कभी भी कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, मत कीजिएगा। एक शेर और, मगर सबको साथ में पढ़ना है, सबको साथ में पढ़ना है। फिर हजरत है, हजरत दुआ भी देंगे और कुछ इरशाद भी फरमाएंगे, नवाजेंगे। अरे इनका दुआ देना ही बहुत काफी है, बहुत काफी है। आला हजरत ने तो इन्हीं लोगों के बारे कहा है ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि नूरी घर वाले को देख रहे हो। देखो चेहरा नहीं देखते हो, चेहरा देख, ओरिजिनल सैयद है ये, ओरिजिनल। इसलिए क्या कब बन जा रहा है रे भाई, कहना मुश्किल है ना। दो चार लोग मेरे सामने बने हैं, हम उनकी गवाही दे सकते हैं, मगर ये लोग ओरिजिनल है। किस्मत पे नाज करो, जियारत करो। और एक शेर, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, यहाँ से वहां तक किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। आप कोई टेंशन लिए हुए हैं? कोई टेंशन, घर में कोई बात हुई, उससे कुछ मसला नहीं ना हुआ जब तब हो जाता है महंगाई में, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। इधर से सुनिएगा, इधर से निकाल दीजिएगा, है ना, इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। अच्छा, अजीब मामला है भाई, अजीब मामला है। आज अक्सर लोग घर जाते हैं तो घर के दरवाजे पर खड़े होके क्या करते हैं, खड़े होके जैसे लगता है कि शौहर नहीं आया, कोई टीवी पेशेंट आया हुआ है। हाँ, घरवाली दरवाजा खोलेगी, कहेगी अस्सलाम वालेकुम, खाली वही सलाम करेगी। कहिए तो कहेगा मौलाना साहब बीवी को सलाम करने में लाज लगता है। अरे बेवकूफ, उसके बाप से फ्रीज लेने में लाज नहीं लगता है? बीवी को सलाम करने में लाज लगता है, उसके बाप के दिए हुए बॉक्स वाले पलंग पे बरगद के पेड़ के तरह गिरा रहने में लाज नहीं लगता है? सोफा पे बैठने में लाज नहीं लगता?
सर दिया है उसमें लाज नहीं लगता है। अक्सर कुछ लड़कों को देखिएगा निकाह के बाद जब कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम सलाम कर दो तो दायां हाथ नहीं उठाता, ऐसे करेगा अस्सलाम वालेकुम, यानी घड़ी देखिए, घड़ी घड़ी 25,000 में हम 35 रुपये की घड़ी नहीं पहन सके, कितना भिखमंगा है कि देखिए 35,000 का घड़ी पहन रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, हंसिए मत, हमारी बच्चियां भाग रही है, हंसिए मत, भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? तहरीक चल रही है, शादी के नाम पर मुसलमानों की करोड़ों की जमीन बिक रही है। कहाँ है आप? जब सब कुछ लूट जाएगा ना, सब कुछ लूट जाएगा, तब होश में आने से कोई फायदा नहीं होगा। हाथ जोड़ेंगे, जमीन बेचिए आप। मैं सैयद साहब के कदमों को चूम के कह रहा हूँ, जमीन बेचिए, मगर बेटी के जहेज के लिए नहीं बेचिए, बल्कि बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए जमीन को बेचिए। डॉक्टर बनाइए ना, हाफिज बनाइए ना, मुफ्ती बनाइए ना, कारी बनाइए ना, कसम से खुशी होती है। हजरत कलकत्ता एयरपोर्ट पे थे, मुझको लखनऊ के लिए फ्लाइट लेनी थी, लाइन में थे, 30-32 साल का लड़का, सादा पैंट सादा शर्ट टाई लगाए हुए, हाथ में अटैची लिए हुए मेरे करीब आया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम सलाम। उसने कहा कि कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मैंने कहा मुझको लखनऊ जाना है। कहा कौन सी फ्लाइट से? मैंने कहा इंडिगो की फ्लाइट से। कहा आइए, वेलकम, यानी खुश आमदेद। मैंने कहा मैं समझा नहीं, मैं लखनऊ जा रहा हूँ इंडिगो की फ्लाइट से, आप कह रहे हैं खुश आमदेद। उसने मुस्कुराया और हाथ मिलाया, कहा हजरत तशरीफ लाए, जिस फ्लाइट से आप लखनऊ जाएंगे उसका पायलट मैं ही हूं। सीना इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया। मेरा जवान हवाई जहाज तो चला रहा है, एक वो लड़का है जो हवाई जहाज चला रहा है, और एक अगल बगल का लड़का है जो पबजी चला रहा है। तरक्की कौन करेगा? वो करेगा ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, जैसे ये बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा, इसलिए कि मेरे सर पर हजरत का हाथ है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। हसैया भाई कुतवाल तो डर का है का क्या पप्पू भाई, है ना। जब हजरत का हाथ है तो कोई टेंशन नहीं है मुझको आप लोगों से। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, उसको किताब दीजिए, उसको कलम दीजिए। याद रखिए, हफ्ता में 3 दिन नहीं, पता किए हैं, पता किए हैं अभी, हाँ पता किए, बोला 280 तक पहुंच गया। 3 दिन नहीं, जैसे आप चलाते हैं जुम्मा इतवार बुध 2 दिन बंद कर दीजिए, बुध इतवार को बंद कर दीजिए, खाली जुम्मा जुम्मा चलाइए। अब बुध इतवार का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दीजिए। 4 रोटी खाने की ख्वाहिश हो ना, 2 रोटी खाइए। मत पहनिए महंगा जूता, टायर का जूता पहनिए। मत रखिए महंगा मोबाइल, सस्ता सिंपल मोबाइल रखिए। मत खाइए बढ़िया, हल्का खाना खाइए। और शादी ब्याह में मत हिजड़ों के तरह नाचिए, मत नाचिए, मत डीजे बजाइए, मत लड़की के बाप के पैसे में आग लगाइए, पड़ाका मत फोड़िए, डीजे मत कीजिए, गाना बजाना मत कीजिए। 10, 20, 25 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह कीजिए, और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। इसलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए, ये तो हजरत का एहसान है कि इतना बड़ा दारुल खोल दिया है, इतना बड़ा दारुल खोल दिया है। खोलना इनका काम, और इस दारुल से फायदा उठाना ये आपका काम। आप कैसे उठाते हैं? आप बच्चों को भेजिए, 1 ही घंटा भेजिए, 2 ही घंटा भेजिए, भेजिए आके औजुबिल्लाह तो पढ़े, बिस्मिल्लाह तो पढ़े, कलमा तो पढ़े, दरूद शरीफ तो पढ़े, सीखे तो। कितना दिन जिंदा रहिएगा आप? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल,
जाइएगा दुनिया से, तो इस मदरसे में जो बच्चा कुरान सीखा है, कम से कम आपके इंतकाल के बाद आपके कब्र पर खड़े होकर 2 आयत की तिलावत तो कर सकेगा, 2 आयत तो पढ़ सकेगा। ये हजरत का एहसान है, इनके वालिद साहब का करम है कि उन्होंने अपना घर नहीं बनाया है, बल्कि यहाँ रसूलुल्लाह का घर बना दिया। अपना घर इनके वालिद साहब ने नहीं बनाया, अपनी बिल्डिंग यहाँ नहीं बनाई, अपने नाना जान का घर बना दिया, ताकि अपना घर बनाएंगे तो सिर्फ अपने बच्चे फायदा उठाएंगे, और रसूलुल्लाह का घर बनाएंगे तो पूरे इलाके के बच्चे इससे फायदा उठाएंगे। इसलिए इनकी मेहनत को सलाम, इनकी जुर्रत को सलाम, इनके वालिद की हिम्मत को सलाम। अब बाप ने जो पौधा लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सज्जादा नसीब बन के उसकी सिंचाई कर रहे हैं कि इसकी हरियाली कभी जाने ना पाए। जिम्मेदारी आपकी है, कैसे मदरसे को बचाना है, जिम्मेदारी आपकी है। आप कोशिश कीजिए, ठान लीजिए, स्कूल भेजेंगे, कोचिंग भेजेंगे, सब जगह भेजेंगे, मगर कम से कम 2 घंटा के लिए अपने बच्चों को मदरसा जरूर भेजेंगे। ये पता चलेगा जब आप इंतकाल कीजिएगा। अल्लाह ताला हजरत के साये को सलामत रखे और हजरत के वालिद की कब्र में शब रोज रहमत नूर की मूसलाधार बारिशें बरसाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इस इदारे को तरक्की दे। चाहे हमारे मौलाना सैफुल्लाह साहब हो, पप्पू भाई हो, जो लोग हो, जितने लोग मेहनत करे हैं, या अल्लाह इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमा। और आपको भी चाहिए कि आप कोशिश कीजिए पूरा इलाका कि ये लोग बकरीद में आपसे चमड़ा मांगने नहीं जाएं, बल्कि आप अपना मदरसा समझ के खुद से चमड़ा ला करके, ये मोहब्बत है। ये लोग चावल मांगने नहीं जाएं, आप खुद से पहुंचाइए। ये लोग फितरा ज़कात मांगने नहीं जाएं, आप खुद से पहुंचाइए कि पप्पू भाई, मौलाना सैफुल्लाह साहब, हुजूर सैयद साहब, ये सिर्फ आपका मदरसा नहीं है, आपके वालिद साहब ने अपने फायदे के लिए नहीं लगाया था, बल्कि पूरे इलाके के फायदे के लिए लगाया था। लिहाजा लगाना उनका काम था और इसको तरक्की देना हम पूरे इलाके के मुसलमानों का काम है। इसलिए हम लोग एक रोटी खाएंगे और एक रोटी का पैसा इस मदरसे के पीछे और बच्चों के पीछे खर्च करेंगे। आज सबसे ज्यादा लोगों की नजर किसी चीज पर है तो मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अल्लाह इदारे को तरक्की दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना